अच्छा भाई, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमारे को अपने विन फॉर्म को क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है। तो भाई विन फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोजेक्ट हमारे को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब की तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके न्यू की तरफ जाएंगे और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से आके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करूंगा। ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास क्या आते हैं, काफी सारे बाय डिफॉल्ट हमारे पास डॉट नेट और सी शार्प के क्या होते हैं, प्रोजेक्ट सारे होते हैं। अब यहां पर आके मुझे क्या करना है, सर्च करना है क्या, विंडोज। ठीक है, WINDOS। ठीक है, विंडो आप लिख दें या फिर विंडोज लिख दें। तो यहां पर देखिए भाई, आपके पास क्या है, यहाँ पर विन फॉर्म्स डॉट एप नाम से क्या आ रहा है, आपके पास एक एप्लीकेशन बनकर आ रही है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, हमारा डॉट नेट के ऊपर बनेगा ये। ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप आ जाओ तो भाई, यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसका वाला मत बनाना, आपने क्या करना है, जो सबसे पहला आपके पास यहाँ पर शो है ना भाई, विदाउट फ्रेमवर्क वाला, आप क्या करोगे, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने करना क्या होगा, यहां पर आकर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहां से आके आप क्या करोगे, अपने फॉर्म का कोई ना कोई नाम पास कर दोगे। जैसे ठीक है, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आकर, माई फॉर्म 1। ठीक है। नाम आप कुछ भी पास करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर मेरे पास लिखा हुआ आ जाता है भाई, आपने इसको बनाना कहां पर है। तो भाई आप क्या कर लो, यहां से आके अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लो। अब कहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं भाई, हमारे पास क्या है, एक फोल्डर में यहां पर बना हुआ रखा हुआ है। उस फोल्डर का नाम क्या है, हमारे पास 2411T फाइल। इसके अंदर सी शार्प नामक क्या था, हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ था। और इसी के अंदर हम लोगों ने अपनी डेटा की टाइप वाला काम करा था, हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो हम लोग काम शुरू से करते आ रहे हैं, उसको हम लोगों ने यहीं पर ही परफॉर्म करा हुआ है। ठीक है। अब इसी जगह पर मैं क्या कर लेता हूं, फोल्डर को मैंने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब देखो भाई, हमारे पास जो भी फोल्डर बनेगा वो कहां पर बनेगा, हमारे सी शार्प वाले फोल्डर के अंदर माय फॉर्म 1 के नाम से क्या बनने जा रहा है, हमारा एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ठीक है। आपने करना क्या होगा, नेक्स्ट के ऊपर जस्ट क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा डॉट नेट का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है, हमारे पास 10 चल रहा है। ठीक है। अगर किसी के पास 7 8 9 आ रहा है तो भाई वो उस पर भी बना सकता है, काम दोनों पे सेम ही होता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। आपने करना क्या होगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और वो जो पुराना वाला काम हम लोगों ने करा हुआ, भाई आप क्या कर दो, उसको सेव कर दो। और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये आपके पास प्रोजेक्ट बनेगा ना भाई, तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या मिलती है, एक बनी बनाई विंडो मिलती है। ठीक है, एक दफा उसको रन होने दें हमारे पास, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई। इस तरीके से क्या देगा आपके पास, आपका एक विंडो फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। अब इसका करना क्या है, करना ये कि भाई देखो, मैं क्या करूंगा, बस यहां पर आके बटन के ऊपर मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमारा जो भी काम होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है भाई। ये क्या हो गई, आपकी आपकी एक विंडो एप्लीकेशन क्या हो गई है, ओपन हो गई, आ गई है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैं काम करूंगा वो सारा का सारा काम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर शो होगा। भाई ये ब्राउजर नहीं है, वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये कौन सी एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन होती हैं, एक होती है वेब एप्लीकेशन जो कि आप अपने इंटरनेट पे यूज करते हो, और एक होती है विंडो एप्लीकेशन मोबाइल की तरह, जो आप अपने मोबाइल फोन और विंडो पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इस विंडो एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे भाई कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भाई हमारे को डेटा मिलेगा कहां से। तो भाई इसके लिए आपके पास यहाँ पर देखें, दो तरीके के आएंगे, साइड बार आएंगे। एक आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका टूल बॉक्स आ रहा है। और इस तरफ अगर आप देखो तो भाई आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर किसी के पास ये वाला टूल बॉक्स नहीं आ रहा, किसी के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती है, तो उसने करना क्या है, डायरेक्टली आप कहां पर जाओगे, व्यू के ऊपर जाओगे। और बिल्कुल बॉटम में आप चले जाओ। और यहां पर देखिए भाई, आपके पास क्या होती है, विंडो प्रॉपर्टीज के नाम से क्या होता है, एक बटन होता है। अगर आप क्या कर दो, F4 प्रेस कर दोगे, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बार ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर क्या मिलेंगे मेरे को, मेरे विंडो से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास आ रहा है टूल बॉक्स, ये मुझे कहां से मिलेगा, अगर आपके पास ये ना आए तो भाई देखो, फर्स्ट टाइम तो ये किसी के पास भी नहीं आएगा। ठीक है। इसको भी आपने क्या करना पड़ेगा, व्यू के अंदर जाओ। और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका टूल बॉक्स के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, हमारे पास Ctrl Alt X। ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये वाला टूल बॉक्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, पहले अपने फॉर्म की थोड़ी बहुत क्या कर देंगे हम लोग, थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करेंगे। अगर आप चाहो तो भाई आप अपने फॉर्म को यहां से जो है ना, रिसाइज भी आराम से कर सकते हो, कि भाई मेरे पास जो स्क्रीन में डिजाइन कर रहा हूँ वो इतनी स्क्रीन के ऊपर क्या करूंगा, मैं काम करूंगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल अब इस फॉर्म के अंदर मुझे करना क्या है, आप ये देखें, जो भी हमारे पास फॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी हमारे पास क्या शो हो रही है, यहाँ पर शो हो रही है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो, भाई हमारे पास जो फॉर्म है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर
बैक कलर आ रहा है, ठीक है। यानी कि भाई आपके पास ये जो विंडो ओपन होकर आई थी उसके बैकग्राउंड पे आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई कलर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने बस करना क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक एरो बनकर आ जाएगा। अगर आप एरो पे क्लिक करो तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ रहे हैं, मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। अब जिस कलर के ऊपर भी आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे ना भाई, हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, उसी कलर के अंदर बैकग्राउंड में उसका कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। आप अगेन यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके अगर आपको ब्लू करना है तो भाई आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके अपना ब्लू कलर सिलेक्ट कर लो। आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी काम परफॉर्म करवा सकते हो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो कोई लाइट सा कलर लेंगे, इतना ज्यादा हार्ड कलर मत ले लिया कि देखने में वो क्या लगे हमारे को, इंतहाई बुरा लगे। यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रेडियंट वाला कलर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल लाइट ब्लू, ठीक है। इतना काम करने के बाद अगर आपको ये करना है कि भाई मेरे को बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर सेट करनी है, क्या करनी है, सब कुछ वही है भाई, कुछ मसला नहीं है इसके अंदर। भाई अगर आप अपने पास से कलर लिखना चाहो अपने पास से लिख सकते हो। आप यहाँ कर क्या करो, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे क्या लिख दोगे, RED रेड कर दो। भाई आप जो कलर लिखना चाहो यहाँ पे कलर कर सकते हो ना। आपके पास यहाँ पे क्या होता है, पिंक कलर होता है। आपको जो कलर के नाम पता है ना भाई, आपके पास वो जो हेक्स कोड होता है वो भी काम करेगा। कलर के जो सॉलिड कलर आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो समझ में आए आप वो लिखो, यहाँ पर मर्जी है आपकी, लेकिन कलर होना चाहिए। ऐसा ना लिख देना कि बरगंडी लिख दो, बरगंडी कोई कलर पता नहीं है भी या नहीं है, ठीक है ना। वैसे होता है, होता है मेरे ख्याल से वो रेड की तरफ जाता है। चेक करते हैं उसको, बल्कि सही है यार, छोड़ो क्या चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए बल्कि बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप इसी के नीचे बिल्कुल आ जाओ, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, बैकग्राउंड इमेज के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करो और थ्री डॉट्स पे क्या करोगे, क्लिक करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने करना क्या होगा, इंपोर्ट पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर ऑलरेडी मौजूद है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपनी उसी पिक्चर को ओपन कर लो। अब जैसे कि भाई मेरे पास क्या आ रही है, ये वाली पिक्चर आ रही है। आपने अगर इसको सिलेक्ट करा, ओपन पे क्लिक करा और आपने करना क्या होगा, ओके कर दो। तो भाई हमारे पास जो भी हमारी पिक्चर होगी वो हमारे पास कहाँ पर सेट होकर आ जाएगी, हमारे विंडो फॉर्म पे होकर सेट होकर आ जाएगी। आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। अब जो भी विंडो ओपन होकर आपके पास आएगी उसके बैकग्राउंड पे आपके पास क्या आ रही होगी, कोई ना कोई पिक्चर आ रही होगी, ठीक है। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं, ये आ गई हमारे पास पिक्चर। अगर मैं इसको क्या कर दूं, फुल साइज के ऊपर ले जाऊं, तो ये भाई मसला क्या है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्या मसला हो रहा है। जब भी मैं अपने बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाता हूं तो भाई उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है हमारे को, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब यहाँ पे भाई CSS तो मुझे करनी नहीं है, बल्कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर बनी बनाई चीजें मौजूद है। अब इसकी बैकग्राउंड की रिपीटनेस हमारे को किस तरीके से रोकनी है, तो भाई उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पर आ जाओगे अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। अब करना क्या है, आप यहाँ पे देखो भाई हमारे पास जो है ना, बैकग्राउंड लेआउट नाम से क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा बिल्कुल आपकी इमेज के नीचे मिलेगा, ठीक है। आप क्या करो, इसके ऊपर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहां पे देखो भाई मेरे पास यहां पे क्या आ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सेंटर, स्ट्रेच एंड जूम। अगर मैं कर दूं सेंटर पे क्लिक कर दूं, तो जो भी आपने इमेज लगाई होगी ना वो आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, अगेन इसके ऊपर जाऊं, सेंटर की जगह पर मैं क्या करवा दूं, स्ट्रेच करवा दूं। स्ट्रेच का मतलब ये कि आपके बैकग्राउंड पे आपकी इमेज क्या हो जाएगी, बिल्कुल फिक्स होकर आ जाएगी। आपने करना क्या है, यहां पर आगे अगेन अपना फॉर्म रन करो और रन करने के बाद जो भी आपके पास डेटा होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर शो हो जाएगा। अब ये जो इमेज है वो आपके साइज के मुताबिक होगी। आप अगर अपने फॉर्म को बड़ा कर दोगे, इमेज अपना आप क्या हो जाएगी वहां पर स्ट्रेच होती रहेगी, ठीक है। खैर यहां पर हम क्या करते हैं, दोबारा से अगेन अपने फॉर्म के ऊपर आते हैं। कोडिंग करवाऊंगा मैं, जहाँ भी इसके पहले डिजाइन वगैरह कर लें इसको, उसके बाद कोडिंग में भी आता। अच्छा भाई यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, किस नाम से, जूम नाम पे, ठीक है। तो भाई देखो हमारे पास जूम इमेज क्या करेगी, कुछ इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। अगर आपको इमेज नहीं लगानी, मिसाल के तौर पर भाई मैं इमेज सिर्फ क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, अब मुझे इमेज क्या करनी है, हटानी है। तो भाई इमेज को हटाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने बैकग्राउंड पे जाओ और डिलीट का बटन क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर प्रेस कर दोगे, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, डिलीट का बटन प्रेस करा, हमारी जो भी बैकग्राउंड इमेज थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और खत्म होने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारी स्क्रीन दोबारा से शो हो गई है। अब एक बात और, कि यहां पर मेरे पास लिखा हुआ रहा है फॉर्म 1। अगर मैं इसका नाम क्या कर दूं, चेंज कर दूं, जैसे कि भाई हमारे पास क्या है, लॉगिन फॉर्म है, इंडेक्स पेज है, ठीक है ना। तो इसका नाम आप कहां से चेंज करोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। यहां पर देखिए भाई मेरे को क्या लिखा हुआ मिल जाता है, टेक्स्ट, ठीक है। यहां पर आके आप इसका जो नाम रखोगे आपके पास वही नाम क्या होगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम क्या लिख लूंगा,
लॉगिन फॉर्म, इंटर आप करोगे तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, हमारा लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ गया। अब जब इसको आप ओपन करोगे ना भाई, तो आपके पास भी क्या होगा, यही नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा आप एक बात नोट करें कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूं, मेरी जो विंडो ओपन हो रही है वो कहां से ओपन हो रही है, एक दफा इसका लोकेशन चेंज करना। ये ओपन कहां पर हो रही है हमारी, साइड बार में, यहां पर ओपन हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि पेज के बिल्कुल सेंटर से क्या हमारे पास वो ओपन होकर आता है, पेज के बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। तो उसको करने के लिए भाई आपके पास यहाँ पर क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, हम क्या करेंगे उस वाली प्रॉपर्टी के पास जाएंगे, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी आपको कहां मिलेगी, आप क्या करो, स्क्रॉल डाउन करो और क्या कर दो, नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आइकन के नाम से, ठीक है। विंडो स्टाइल, करंट बॉक्स, आइकन। मुझे दिख गया आइकन। एक मिनट रुकिए भाई, जरा मैं आइकन को देख लूं कहाँ गुम हो गया है, वो नजर ही नहीं आ रहा। यार वो आइकन तो आया था, लेकिन उसके अंदर जो चीज मुझे चाहिए ना वो मुझे दिख नहीं रही है। चलो मैं खैर उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोई काम करना है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, मतलब कुछ भी मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ चाहिए ना, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे टूल बॉक्स के अंदर से मिलेगा, ठीक है। अब टूल बॉक्स के अंदर भाई देखिए आपके पास यहाँ पे जो है ना सारे के सारे क्या है, टूल मौजूद है। आपको कोई इमेज लगानी है, आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, आपको कोई इनपुट चाहिए, आपको कोई बटन चाहिए, जो भी आपको कुछ चाहिए वो आपको क्या मिलेगा, यहीं से मिलेगा, ठीक है। फिलहाल मुझे जो है ना भाई यहाँ पे क्या चाहिए, मेरा लेबल चाहिए। आप क्या करो, लेबल को उठाओ और यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, इस तरीके से ड्रैग करवा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ गया है, लेबल 1 लिखा हुआ गया है। अब इस लेबल 1 के अंदर मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, इसका कलर चेंज करना है, मतलब बहुत सारा हमें क्या करना है, यहाँ पर काम करना है, ठीक है। अब आप ये देखो, जब मैं लेबल पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो किसकी वाली आ रही है, हमारे लेबल वाली आ रही है, ठीक है। अगर आप क्या करो कि भाई यहाँ पर आके जो है ना मेरे को अपने लेबल का क्या करना है, साइज इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ पर देखें, आपको क्या मिल जाएगा, फोन नाम से एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। आप क्या करो, यहाँ पर जस्ट क्लिक करो और क्लिक करने के बाद थ्री डॉट्स के ऊपर आप जाओ। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अगेन आपको अपने फॉन्ट की राइटिंग किस तरीके से रखवानी है, ठीक है। आप क्या कर लो, वहां से आके अपनी राइटिंग को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड ऑब्लिक करना है, क्या करना है, आप क्या कर लो, उसको सिलेक्ट कर लो। और यहां से आगे फॉन्ट का साइज क्या होने वाला है, 40 मेरे पास क्या है, साइज है, ठीक है। आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। जो भी आपके पास आपका पैराग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, उसी डिजाइनिंग के साथ क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो भाई यहां पर देखें हमारे पास क्या एक और प्रॉपर्टी आ रही है, फोर कलर नाम से, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको क्या मिल जाएंगे, अगेन वही वाली बात की भैया, मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। अगर मैं किसी भी कलर पे क्लिक कर दूं तो भाई हमारे पास हमारा जो लेबल लिखा हुआ होगा वो उसी कलर से क्या हो जाएगा, हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको हम जो है ना क्या करते हैं, ब्लैक के ऊपर ही रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास ब्लैक क्या करता है, सूट करता है। नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद इसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है भाई, आपके पास यहाँ पर देखें टेक्स्ट नाम से क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। आप क्या करो, यहां पर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे और जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखवाना हो ना भाई, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके अपना टेक्स्ट को लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर आकर, माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। इंटर करोगे, वही पैराग्राफ क्या हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब मजे की बात, इसकी डायरेक्शन आप जो ना अपने हिसाब से कहीं पर भी क्या करो, एडजस्ट करो। अगर आप इसको क्या करते हो, यहां पर रखवाते हो, आप क्या करोगे, अपना फॉर्म चलाओगे, तो भाई आपके पास आपका जो भी पैराग्राफ होगा ना वो उसी जगह पर शो होगा जहां पर आप लोगों ने उसको क्या रखा हुआ होगा, सेट करके रखा हुआ होगा, ठीक है। अगर इसका क्या हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो भाई यहां पर देखिए बड़े साइज के ऊपर हमने इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी करी थी। मैं जिस साइज के ऊपर काम कर रहा हूं उसी साइज के अंदर क्या होगा, हमारे पास वो शो करेगा, ठीक है। फिलहाल यहां पर हम क्या करते हैं, दोबारा से आ जाते हैं, मेरे को क्या करना है, यहां पर आके इस पे क्या करूंगा, मैं अगेन क्लिक करूंगा, ठीक है। और इसको मैं कहां पर लेकर आ जाऊंगा, पेज के
सेंटर में लेकर आ दूंगा, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, मेरा एक अदर बटन चाहिए। उसके लिए फिर इसके ग्रिड सिस्टम होंगे ना हमारे। भाई ये मोबाइल स्क्रीन की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही चलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन अलग होती है, विन फॉर्म अलग होता है, हमारा विंडो एप्लीकेशन अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, मुझे क्या करना है, अपना एक बटन चाहिए। तो भाई बटन को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करो कि मेरे पास यहाँ पे कोई बटन नाम की प्रॉपर्टी है। जी आ रहा, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे उठाकर, यहां पर लेकर आ जाना, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बटन आ गया। अब बटन का मुझे क्या करना है, कोई ना कोई काम परफॉर्म करवाना है, लाइक हमारे पास बटन का कोई ना कोई कलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो, जो भी आप क्या करते हो, यहाँ से चीजें उठाते हो ना भाई, उसी से रिलेटेड क्या मिल जाती है मेरे को, यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बटन का डिजाइन वगैरह हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। इसकी जो यूआई होगी, ठीक है, मैं क्या करवा लूंगा, यहाँ से आके ये वाली यूआई हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। और इसका साइज हम क्या कर लेंगे, 16 करने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, हमारे बटन का साइज सेट हो गया। अब अगर आपको यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज कम लग रहा है, ठीक है, आप क्या कर लो, यहाँ से आके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब ये जो बटन है, ठीक है, बटन का अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, आपको क्या मिल जाएंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे करना क्या है, करना ये कि भाई मेरे पास जो है ना, बटन के अंदर का टेक्स्ट मुझे क्या करना था, चेंज करना था। तो भाई मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, बटन का टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। यहां पर आके मैं क्या लिख दूंगा, सबमिट, ठीक है। तो भाई मेरे पास बटन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, सबमिट ही लिखा हुआ आ रहा है। अब एक बात, कि इस बटन पे कोई काम होगा क्या, अगर मैं क्या करवा दूं, इसको रन करवा दूं। रन करवाने के बाद यहां पर हमारे पास जो भी स्क्रीन आएगी, उसमें हमारे पास क्या आ रहा होगा, एक बटन भी आ रहा होगा। आप ये देखो, मैं क्या कर रहा हूं, बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। बटन के क्लिक के ऊपर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूं कि जब बटन पे क्लिक करूं ना भाई, हमारे पास क्या आ जाए, कोई ना कोई काम परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो अब वो काम करना कैसे आप लोगों ने, तो भाई उसके लिए पहली बात तो, कि आप क्या करोगे, अगर इसमें आपने कोई काम करना है, कोई लॉजिक अप्लाई करनी है ना भाई, तो उसके लिए आपके पास क्या होती है, कोडिंग होती है। कोडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आपने बटन के क्लिक के ऊपर कोई ना कोई काम करना है ना भाई, तो आप क्या करोगे, बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे। क्या कर दोगे, बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे। आप ये देखें, आपके पास वही वाली कोडिंग आ गई, पढ़े इस तरह कोडिंग को, क्या हो रहा है ये, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी क्लास है, चाइल्ड, और ये कौन सी क्लास है, उसके पेरेंट, यानी कि भाई फॉर्म क्या है हमारे पास, हमारा पेरेंट है। उसके अंदर मेरे पास क्या आ रही है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना हुआ है हमारा, ये क्या बना हुआ है हमारा, फंक्शन बना हुआ है। लेकिन इस फंक्शन की हमारे पास टाइप क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, नहीं, इनकैप्सुलेशन फंक्शन हमारे पास पे क्या लगी हुई है, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन वगैरह लगी हुई है, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ये क्या बना हुआ है हमारे पास, क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर नहीं है ये, भाई ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन है। ये क्या है आपके पास, फंक्शन है, ठीक है, और ये भी क्या है आपके पास, फंक्शन है, ठीक है। मैंने करा क्या था, मैंने ये करा था कि भाई देखो, जब मैं अपने बटन के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, ये मुझे डायरेक्टली कहां पर लेकर आ रहा है, हमारे बटन के क्लिक वाले फंक्शन के अंदर, यानी कि बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है भाई, देखो, विन फॉर्म की हमारे पास क्या होती है, कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टीज होती है। मैं क्या करूंगा, उसी प्रॉपर्टीज का मैं यूज करने वाला हूं। जैसे कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, एक मैसेज, MESSAG, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। ये क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। अभी जो मैसेज बॉक्स डॉट शो है ना भाई, इसके अंदर आप क्या करोगे, अपनी कोई ना कोई स्ट्रिंग पास कर दोगे, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, आपका मैसेज लाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिख देना, आकर यू क्लिक द बटन, ठीक है। जब मैं क्या करूंगा, अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना भाई, हमारे पास क्या आएगा, ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसको चला के चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास बटन के क्लिक के ऊपर कोई काम परफॉर्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, यस कर लेंगे, ठीक है भाई। अब आप ये देखें, मैंने करना क्या है, बटन के ऊपर क्लिक करना, क्लिक नहीं हुआ इसके ऊपर। क्या मसला आया भाई, कोई मुझे बताएगा। एक मसला आया यहाँ पर, गलती कर दी मैंने, इसमें छोटी सी गलती है, टर्मिनेटर में नहीं लगा हुआ। ये बात तो आपको पता है, सी शार्प में अगर एक लाइन भी आपने नहीं लगाई, क्या कर देगा, आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको भाई दोबारा से रन करवाते हैं, और रन करवाने के बाद हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, मेरा फॉर्म आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप यहां पर देखिए भाई, मेरे पास क्या आ गया, मेरा बॉक्स आ गया। क्या आया हमारे पास, आपने क्या करा है, इस बटन के ऊपर क्लिक कर, ठीक है। आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगेन मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, वो शो जाए।
आप जब जब क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे क्या होता रहेगा, आपका कोई ना कोई काम परफॉर्म होता रहेगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अगेन अपने फॉर्म के अंदर जाऊंगा, और अब की दफा मुझे यहाँ पर करना क्या है, क्या करना है बताएं भाई। बटन को क्या करो, नीचे लेकर आओ। ठीक है, नीचे लेकर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से आके अपना एक और लेबल में क्या करूंगा, यहां से लूंगा। ठीक है, लेबल को हम क्या करते हैं, यहां पर लेकर आते हैं, और इस लेबल के अंदर का जो मुझे टेक्स्ट चाहिए ना भाई, यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा होगा, इंटर नेम। ठीक है, क्या लिखा हुआ गया मेरे पास, इंटर नेम लिखा हुआ गया। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह आप क्या कर लो, बड़ा कर लो। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके इसको हम क्या कर लेंगे, बोल्ड। ठीक है, और इसका जो डिजाइन होगा वो भाई हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज 16 पर रखूंगा इसको मैं, और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या गया, हमारा एक नेम लिखा हुआ आ गया कि इंटर नेम। अब इसके बिल्कुल बराबर में मुझे क्या चाहिए, मेरा एक इनपुट चाहिए। तो भाई इनपुट को लाने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक है, आप चेक करें भाई, हमारे पास यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, टी वाली लाइन के अंदर होगा वो हमारे पास, ये आगे मेरे पास मेरा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप क्या करो, उसको उठाओ, और उठाने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर लाके इस तरीके से पेस्ट कर लोगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, आपका एक इनपुट बॉक्स आ गया। ठीक है, अब इसका साइज वगैरह बड़ा करना है, इसकी हाइट और विड्थ बड़ी अगर आपने करनी है ना भाई, तो आप यहाँ पर देखो, आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा बटन मिलेगा, आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद यहां पर मुझे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, मल्टी लाइन। आप क्या कर दो, उसके ऊपर चेक कर दो। चेक करने से फायदा क्या होगा, आप इसकी जो हाइट है, इसकी जो विथ है, मैं क्या कर सकता हूं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है, फिलहाल इसको इतना बड़ा नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बस छोटा सा रखवाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये काम हो गया। अब करना क्या है कि भाई मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर मैं जो भी चीज लिखूं ना, वो मेरे पास क्या हो जाए, मेरे मैसेज बॉक्स में शो हो जाए। तो करेंगे कैसे, पहली बात, आप जो भी चीज लिखते हो ना, जो भी चीज लाते हो, उसके कोई ना कोई हमारे पास क्या होता है, नाम भी होता है। अब ये जो इनपुट है, इनपुट को क्या करा हुआ है इन लोगों ने, कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करा हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, जरा नीचे आ जाओ, और आपको यहाँ पर जो है ना भाई एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी, किस नाम से, नेम नाम से। मिल गई मेरे को प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स 1। आप क्या करो, इस प्रॉपर्टी को चेंज करो, मैं क्या बोल दूंगा, मेरा क्या है ये, यूजर नेम। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा भाई, मैं अपने इस इनपुट से क्या करूंगा, डेटा गेट करूंगा। कैसे गेट करूंगा, आप क्या करो, बटन के ऊपर डबल क्लिक करोगे, उसी जगह पर आप क्या कर दोगे, वापसी आ जाओगे। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, करना ये कि भाई देखो, अब की दफा जो है ना हमारे पास क्या होगा, बटन के क्लिक के ऊपर मैसेज बॉक्स तो शो होगा। मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या कर दो, बटन के क्लिक के ऊपर क्या कर दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो कर दो। उस मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ क्या आएगा, भाई मेरे पास सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा हो क्या, हेलो। ठीक है, हेलो के बाद मेरे पास क्या होगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा, क्या चीज, हमारा वो डेटा जो कि हम क्या करेंगे, अपने इनपुट से लेंगे। तो इनपुट का नाम क्या था, यूजर नेम। ठीक है, ये क्या है भाई, मेरे पास मेरा इनपुट का नाम है। ठीक है, यूजर नेम डॉट, क्या कर लो, इसके अंदर से इसका टेक्स्ट निकाल लो। क्या निकाल लो, यूजर नेम के अंदर से क्या करो, उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है ना भाई, आप क्या कर लो, उसको निकाल लो। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से टर्मिनेट कर देते हैं इसको, और यहां पर आके इसको हम क्या करेंगे, अगेन शो करवाएं। अच्छा भाई, कोई इशू है मेरे ख्याल से इसके अंदर, चेक कर लेंगे वो फिर। कुछ मसला हुआ है भाई, यूजर नेम जो है मेरे पास यहाँ पर शो नहीं कर रहा है वो। ठीक है, क्यों शो नहीं कर रहा है, आप क्या करो, अगेन अपने डिजाइन के ऊपर जाओ, और अगेन क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहां पर भाई हमारे पास कुछ हुआ है क्या, चेक करें जरा इसको। ठीक है, अपने बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे भाई, एक काम ये करो, यूजर नेम आ नहीं रहेगी। ठीक है भाई, ये देखो मेरे को क्या मिल गया, मेरा यूजर नेम मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, आपके पास आपका जो भी यूजर नेम है ना भाई, उसके अंदर से क्या निकाल लो, उसका टेक्स्ट निकाल लो, और जो भी आपने टेक्स्ट निकाला है वो कहां पर रखवा दिया, आपने अपने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर रखवा दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहां पर आ जाना, और क्या बोल दोगे, हमारे पास हमारा जो भी मैसेज बॉक्स से क्या कर दो, उसके अंदर से डॉट शो कर दो। ठीक है, शो करना क्या है भाई, हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा होगा, हमारा एक स्ट्रिंग लिखी आ जाएगी, यानी कि हेलो, और हेलो के साथ क्या होगा, हमारे पास कॉन्कैटिनेट हो जाएगा हमारे पास ये डेटा नाम का वेरिएबल। ठीक है, बस ये काम हम लोगों ने कर दिया।
अब हमें करना क्या है, अपने प्रोग्राम को रन करना है, और रन करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारा इनपुट आएगा। अनएक्सपेक्टेड टोकन लगा हुआ है कहीं। क्या हुआ? अबे नहीं, इनपुट नहीं आ रहा भाई हमारा। भाई काम ये करो, ये वाला इनपुट क्या करो, खत्म करो, ठीक है। दोबारा से क्या करोगे भाई, यहाँ पर आके अपना जो ना कोई इनपुट निकाल लो, ठीक है भाई। कहाँ गया हमारे पास हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाके लेकर आ जाते हैं, और इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अब साइज इंक्रीज करने के बाद भाई देखो हम क्या करेंगे, इसका जो भी नाम होगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करो, नीचे लेकर आ जाओ इसको, बिल्कुल बॉटम में। और यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या लिखवा रहा है, हमारा नेम लिखवा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और मैं क्या बोलूंगा इसको, अगेन यूजर नेम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली रन करवा के चेक करते हैं भाई हमारे पास हमारा इनपुट शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बार बार सेम एरर आ रहा है, चलो चलाते हैं इसको। नहीं, अभी भी नहीं आया। क्या हो गया? आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, अपना इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है कि भाई जो भी इसके अंदर मैं टाइप करूँ ना भाई, टाइप करने के बाद मैं क्या करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, और बटन के क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, इस इनपुट का डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकाल लोगे, तो उसके लिए आप क्या करो, ऑलरेडी अपने बटन के अंदर आप मौजूद हो, इसी बटन के अंदर आप आ जाओ, क्या बोल दोगे भाई हमारे पास हमारा जो भी क्या है मैसेज बॉक्स है, डॉट क्या कर दो, उसको शो कर दो, ठीक है। और मैसेज बॉक्स के अंदर आपने शो क्या करना है भाई, हमारे पास वो जो यूजर नेम है ना भाई, उस यूजर नेम के अंदर जाओ, और उसके अंदर से क्या मिलेगा आपको, उसका टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके पास आपका टेक्स्ट सारा क्या कर दो, हमारे यहाँ पर क्या कर दो, शो करवा दो, ठीक है। तो अगेन चलाते हैं। टर्मिनेटर नहीं लगाया मैंने अभी भी। बे यार, तो इसके जो ना मसले खत्म नहीं हो। चल गया। यहाँ पर देखो भाई हम क्या करते हैं, अपना नाम में लिख दूंगा यहाँ पर अगर इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम लिखने के बाद मैंने क्या करना है, नहीं चल रहा, टर्मिनेटर टर्मिनेटर, चलाओ उसको। लिखा हुआ आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब आप ये देखो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ पर जाने के बाद आपकी दफा आप क्या करो, यहाँ पर किसी भी बंदे का नाम लिखो, और आपने करना क्या होगा, बस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो भाई हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पर जो है ना बटन के क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर भाई हमारे पास क्या शो हो जाता है, हमारा मैसेज बॉक्स शो हो जाता है, और उस मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा हुआ क्या आता है, जो हमारा इनपुट है ना भाई, इनपुट को हमने क्या करा था, एक नेम दिया दिया था, उस नेम के अंदर से यानी कि उस इनपुट से आप क्या निकाल लो, अपना कोई ना कोई टेक्स्ट निकाल लो, ठीक है। अब ये काम क्या है हमारे पास हो चुका है, आप जब जब क्या करोगे, अपने बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास क्या आएगा, ये नाम शो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि भाई देखो, मेरे पास वो जो मैसेज बॉक्स है ना, वो शो ना हो, बल्कि मेरा जो भी नाम आ रहा है वो मेरे पास क्या हो जाए, इसी जगह पर नीचे की तरफ शो हो जाए, ठीक है। तो करेंगे कैसे, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने फॉर्म के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म के अंदर आप आ जाओ, और यहां पर आने के बाद आपने क्या करना होगा भाई, अपना फॉर्म ओपन कर लो यहां से अगर। अब आप क्या करो, यहां से आके क्या करोगे, दोबारा से अपना एक लेबल ले लो, उठाओ लेबल को, क्या कर लोगे, यहां पर लाके इस तरीके से पेस्ट कर लोगे, ठीक है। इस लेबल की क्या कर लो, थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह कर लो, ठीक है। यहां पर मैं आता हूं, इसका जो फॉन्ट साइज हम क्या कर लेंगे, यहां पर अगर 18 कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, और क्या करें इसका, ये वाला कर ले, ठीक है। ओके कर दूंगा मैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा लेवल 3 आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि अपने इनपुट का डेटा इस वाले लेवल तक मैं पहुंचाऊंगा कैसे। तो भाई पहली बात तो आप यहाँ पे देखो, आपका जो लेवल है ना भाई, आपने क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मेरे पास नाम क्या लिखा हुआ है लेवल का, चेक करें जरा, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, लेवल 3, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैं पहले एक लेवल बनाया था मैंने, उसको मैंने क्या करवा दिया था, डिलीट करवा दिया था, ठीक है। हमारे पास वो काम नहीं कर रहा था, तो इसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, ANS, यानी कि आंसर, ठीक है। अब
एक काम और ये करिएगा, यहाँ पर जो है ना आपको क्या मिल जाती है, एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, किस नाम से, विजिबल नाम से। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पर आगे इसको फॉल्स कर देना। ठीक है, अब फॉल्स करने से फायदा क्या होगा, जब मैं अपना प्रोग्राम चलाऊंगा ना भाई, तो मेरे को पहले से यहाँ पर लेबल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मेरे को पहले से यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि भाई जब मैं अपने बटन के ऊपर क्या कर दूं, क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने के बाद आप कहाँ आ जाते हो, दोबारा से अपने उसी वाले फंक्शन के अंदर आ जाते हो। ठीक है, अब करना क्या है, पहले इस वाले कोड को हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। अब आपने करना क्या है, इनपुट से डेटा लेना है और अपने दूसरे वाले लेबल को पहुंचाना है। तो भाई उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एक, क्या कर रहा हूं यहां पर आके मैं अपना एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रिंग, और इसका हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, डेटा। ठीक है, इसके अंदर डेटा मुझे मिलेगा कहां से, बताएं जरा, यूजर नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, जो भी हमारे पास हमारा टेक्स्ट आ रहा है वो क्या कर दो, हमारे इस वाले वेरिएबल में सेव कर दो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर भाई देखो हमारे पास वो जो डेटा रखा हुआ था वो क्या था, हमारा लेबल था ना भाई, लेबल का नाम क्या था हमारे पास, आंसर था। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास हमारा जो भी आंसर है ना भाई, डॉट उसका जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, हमारे पास हमारे आंसर का जो भी टेक्स्ट है वो क्या कर दो, इक्वल कर दो, किससे इक्वल कर दो, हमारे वाले वेरिएबल के जो कि हमने क्या करा है, रिसीव करा है। ठीक है, और एक काम और ये भी आपने करना पड़ेगा, आंसर डॉट विजिबल नाम से क्या होती है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आपने क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने उसको क्या करा हुआ है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स करा हुआ है। ठीक है, TRU ट्रू। अब काम हो गया हमारा, इसको जरा चलाओ। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो हमारे पास हमारा क्या हो गया, फॉर्म ओपन होकर आ गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, MUHAMMAD मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, आपने क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है, और जो भी आपने ऊपर नाम लिखा हुआ होगा ना भाई, वो नाम आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से बॉटम में शो हो जाएगा। ठीक है, इनपुट से डेटा कैसे लेना है, किस तरीके से उसको शो करवाना है, ये काम करना आ गया। अब एक छोटा सा बनाना है हमारे को कैलकुलेटर, कैसे बनाओगे, क्या भाई, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताऊं बहुत डिमांड है चीज की मार्केट में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। एप्लीकेशन बन रही है क्या, पॉइंट ऑफ सेल, बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। चले भाई, इसको मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको 10 से 20 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको कैलकुलेटर कैसे बनाना है फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरा बेटा काम करना सीख लो।